हेलो स्टूडेंट्स आज हम वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, हमने टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य शिक्षा के नेचर, वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता और आज वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र के विषय में जानेंगे। तो हम कह सकते हैं वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को जान लेने से पता चलता है कि इस विषय का क्षेत्र मानव जीवन के व्यावसायिक तथा वाणिज्य वातावरण से संबंधित है। जैसे मैं कहूँ कि मानव जीवन है, एक मैं मानव जीवन जो मानव जीवन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, इसके व्यावसायिक वातावरण पर, व्यावसायिक वातावरण और वाणिज्यिक वातावरण, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। भाई मानव जीवन है तो व्यावसायिक वातावरण, वाणिज्य वातावरण उसे आना चाहिए, तभी वह वाणिज्य के क्षेत्र को जान पाए। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, खासकर वाणिज्य क्षेत्र वातावरण। वाणिज्य वातावरण में हम कहें तो दैनिक आर्थिक क्रियाएं, व्यापारिक क्रियाएं और यातायात, बैंक, ये सारी क्रियाएं वाणिज्यिक वातावरण में जुड़ी हुई हैं। तो इनका जो वातावरण क्षेत्र है इनसे संबंधित होगा। हमारा जो क्षेत्र है, जो वाणिज्य का क्षेत्र है, वो इन चीजों से संबंधित होगा। नंबर एक, अगर हमें ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से देखना है तो हम पॉइंट्स वाइज क्लियर कर सकते हैं वाणिज्य के क्षेत्र को टीचिंग ऑफ कॉमर्स में। विभिन्न व्यवसाय का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट वोकेशनल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि भी हमारा विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन हो सकता है। तो बहुत सारे चीजें हैं, हम जब 12th पास कर लेते हैं, वैसे तो 10+2 पास कर लिया, हमने इंटर पास कर लिया, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं वाणिज्य से संबंधित पाठ्यक्रम को समझने के लिए। छात्र बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, छात्र बीमा सेक्टर में जा सकता है, छात्र आंसू लिपि बन सकता है, आंसू लिपि मतलब शॉर्ट हैंड, छात्र प्रबंधन के क्षेत्र में जा सकता है, छात्र लेखा निरीक्षण बन सकता है, तो ये सारी चीजें इससे संबंधित हो सकती हैं। निरीक्षण ये विभिन्न अध्ययनों का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट्स की बात करें हम तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा सामान्य वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन, जनरल कॉमर्स एजुकेशन। स्टूडेंट जनरल कॉमर्स एजुकेशन भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत से छात्र
इंटर के पश्चात अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि छात्रों को ऐसी सूचनाओं से अवगत करा देना चाहिए जिससे उसकी क्षमताएं योग्यताएं भी विकसित हो, और वो अगर जनरल कॉमर्स भी पढ़ता है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन, आर्थिक जीवन को बढ़िया या बेहतर कर सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा मानवीय गुणों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू। भावी जीवन का सफल एवं जागरूक नागरिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्र में धैर्य, ईमानदारी, नम्रता, सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता और कहा जाए भाईचारे जैसी भावना विकसित की जाए। उपयुक्त को प्राप्त करने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए एक अभिवृत्ति जो मानव का माइंड सेटलमेंट है उसे सही करना होगा, और जब और अपने व्यवसाय में शिखर तक पहुंच सकते हैं अगर उस व्यक्ति को ये चीजें आते हैं, ह्यूमैन के गुण आते हैं, यानी कि वो सभी से मतलब सहयोग करता है और दूसरों को सहायता करता है, ईमानदारी करता है, सद्भावना रखता है, तभी वह एक व्यक्ति सफल व्यवसायी बन सकता है। और सफल व्यवसाय के लिए मानवीय गुणों को सीखना अति आवश्यक है। अतः व्यवसायिक शिक्षा में या कहें वाणिज्य शिक्षा में मानवीय गुणों का भी विकास अपने स्तर से होता है, और इसके फलस्वरूप भी एक व्यक्ति बहुत अधिक विकास अपने कार्य क्षेत्र में कर पाता है। नेक्स्ट, तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ करंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस इवेंट्स। स्टडी ऑफ करंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस इवेंट। आज यातायात संचार के आधुनिक साधनों के कारण संचार सिकुड़ सा गया है, इसलिए किसी देश की घटित घटना का प्रभाव केवल उस देश पर ही नहीं अपितु पूरे विश्व पर पड़ता है। ये बात आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आज अमेरिका में युद्ध हो जाए अमेरिका में, तो हमारे उस युद्ध से हमारी चीज़ें भी, रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, क्योंकि वो चीज़ हमसे जुड़ी हुई है। आजकल जो पूरा विश्व है एक गांव की तरह बन गया है, और ये गांव में कहीं भी प्रॉब्लम्स आए तो उसके इफेक्ट हर जगह प्रभावित होते हैं। ठीक, तो ये तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन इसमें बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ की, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। भाई, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और हमने कॉमर्स के स्कोप में अपना काम करा है तो हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास है बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। आधुनिक युग जब देश विदेश की घटनाएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है बहुत प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे
तो हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और हमारे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हमारे जो कहा जाए अच्छे मतलब उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जैसे आज हम करंट उदाहरण ले लिए जाए कि भारत अमेरिका के रिश्ते मतलब पहले अच्छे थे, या रूस और अमेरिका से हम कंपटीशन करके देखते हैं, जैसे हमारे भारत और रूस के रिश्ते थे हमेशा से अच्छे और मधुर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि रूस हमें वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, अपना फॉर्मूला भी शेयर कर रहा है वैक्सीन बनाने का। और अमेरिका जो है उसने अपना फॉर्मूला भी शेयर नहीं किया है, और ना ही हमें कच्चे माल तक की अपनी मतलब सप्लाई रोक दी थी। परंतु जो इंटरनेशनल दबाव था उसके कारण उन्होंने वो चीज़ें दी। परंतु इसका परिणाम क्या था कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने अच्छे नहीं हैं कि अमेरिका भी हमें हर स्तर पर सपोर्ट करे। तो इसका यही है कि हमें जब हम इकोनॉमिक चीज़ें जानेंगे, कॉमर्शियल चीज़ जानेंगे, तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे और उसके परिणाम हमारे जो लाभ होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है जाएगा हमारा व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। एप्रिसिएशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। छात्र अपने दैनिक जीवन में अनेक व्यवसाय देखते हैं, उन्हें जानने को तत्पर रहते हैं। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्र विभिन्न व्यवसायों के विषय को सैद्धांतिक जानकारी कराता ही कराता है। और जब अच्छे स्कोप होता है तो वो सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है। तो ये हमारे वाणिज्य शिक्षा के स्कोप हो गए। थैंक यू वेरी मच।